देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर जमुई जिले से है। सोनो प्रखंड के बेलंबा पंचायत स्थित सिद्धेश्वरी गांव में शुक्रवार को नवनिर्मित लाइफ केयर ओल्ड एज होम वृद्धा आश्रम का उद्घाटन जमुई के उप विकास आयुक्त ने फीता काटकर किया। वहीं मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि जमुई उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, मुखिया गया संसारी, विकास मंच अम्बेडकर अध्यक्ष डॉक्टर SN झा, डॉक्टर रिंकी कुमारी, आत्मस्वरूप आनंद महाराज, समाजसेवी भवानंद राय, ओमकार सिंह, डॉक्टर MS परवाज, सोनो थाने के SI रूबी कुमारी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि जमुई DDC सुमित कुमार ने कहा कि आज कई वृद्धजन अपने बच्चों की उपेक्षा का शिकार होकर इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में ओल्ड एज होम वृद्धा आश्रम की स्थापना करना ही एक बड़ी सोच है। इस कार्य के लिए लाइफ केयर ओल्ड एज होम के संस्थापक सराहनीय हैं। भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर इस क्षेत्र में विकास में अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। DDC ने वृद्धा आश्रम का निरीक्षण कर बुजुर्गों के लिए की गई व्यवस्था एवं सुविधा इत्यादि के बारे में जानकारी ली। मिली जानकारी में इस आश्रम में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग तत्काल 50 बेड की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में लाइफ केयर वृद्धा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर MS परवाज ने धन्यवाद ज्ञापन किया। जमुई जिले से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। अपने पूजनीय गुरु और इनकी शिलान्यास किए थे। जोरदार तालियां अपने गुरु जी के लिए। एक और आप ही लोग को चलते मैं एक मॉडल भी आप लोगों को दिलवाता हूँ। जमुई में जो पूरे जिला का हो 100 बेड का 50 महिलाएं नहीं और 50 पुरुषों का रहेगा, तो बहुत ज़्यादा जो निःशक्त टाइप के हो जाएंगे नहीं, आप उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, जो गांव में रहना चाहे गांव में रहेंगे, और फिर अगर उससे बाहर अगर उनको इलाज की जरूरत हो तो सारा व्यवस्था करता है। केवल गुड कंडक्टर बने रहिएगा, लाइन फटाफट लगते रहेगा। यहाँ पर प्रवीण जी हैं और उनकी यहाँ पर टीम थी। सोनो ब्लॉक का ये बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है सिद्धेश्वरी। हम लोग वहीं पर आज एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन था। ये समाज के सेल्फ डोनेशन बेस्ड एक वृद्धाश्रम का यहाँ उद्घाटन था। उसी उद्घाटन कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या कहेंगे सर, मतलब जब से लोग यहाँ पर रहने लगे तब से लेके आज तक कोई प्रशासन यहाँ जो है नहीं पहुँचे, आप पहुँचे सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो लगता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कुछ अधूरे काम मेरे भाग्य में लिखे रहते हैं जी। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम इस जिले का मैं पहला ऐसा व्यक्ति बना जो इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में मैंने पहुँचा। सर, नक्सलाइट एरिया से ये गांव पूरा फेमस था सर, लेकिन आज आए हैं तो क्या कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए मेरे नज़र में नक्सल जो शब्द है एक विचारधारा का नाम है, और कोई भी विचारधारा कभी मरती तो नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वो विचारधाराएं मरती नहीं है, लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर प्रशासन, सरकार और राजनीतिज्ञ जब अपना स्पेस छोड़ देते हैं, जब वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उभर करके सामने आ जाते हैं। तो इस एरिया को नक्सलवाद से जोड़ने का काम नहीं किया जाए। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे रहते हैं जो कानून के नज़र में अगर अपराध कर जाते हैं तो उस पर नियमतः कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर मैं आज आया तो मैंने ये सुना कि कुछ लोग हैं जिनको बेवजह फंसाया गया है। तो हम लोगों ने कहा है कि आप एक विधिवत उसके तरीके हैं, विधिवत न्यायिक प्रक्रिया है, और उस न्यायिक प्रक्रिया में जहाँ तक हम लोगों से मदद हो सकेगा हम लोग करेंगे। सर, यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि डॉक्टर परवाज और ह्यूमन राइट्स के बहुत लोग गोद ले चुके हैं ये काम। क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ मदद मिलेगा इन लोगों को? निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि सरकार क्या करती है आपके लिए, तो अगर आप जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में अगर आप सुरक्षित हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा सरकार देती है, सड़कें सरकार देती है, बिजली सरकार देती है, पानी सरकार देती है, हॉस्पिटल सरकार देती है, स्कूल सरकार देती है,
यहाँ तक कि अगर आप आंगनबाड़ी सेंटर पर चले जाते हैं तो बच्चों को वहाँ पर पोषण का कार्य चलता है, वो सरकार देती है। जितने भी स्कूल संस्थाएं जितनी भी हैं सब सरकार देती है। अब इनके बीच में हम लोगों ने अमीरी और गरीबी के बीच में वो फाड़ बांट रखा है। तो इस नज़रिया में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो संथाली जो समाज है इसको हम अपने आधुनिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए आपको गरीब नज़र आते हैं। लेकिन अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सबसे खुशहाल समाज आपको ये नज़र आएंगे और बाकी शहरों में रहने वाले लोग काफ़ी गरीब नज़र आएंगे। सर, एक माँ अपने 4 बच्चों को पाल पोस लेती है, वृद्ध होती है तो फिर वृद्धाश्रम में क्यों भेजते हैं? उन लोगों से क्या अपील? हाँ, ये समाज का ये अभिशाप है। मैं अपील करूँगा कि वैसे लोग जो आज युवावस्था से गुजर रहे हैं, कल वो भी वृद्ध बनेंगे, उनका भी भविष्य वृद्ध की तरफ है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अगर आपके घर में वृद्ध हैं तो वृद्धों की सेवा शुश्रूषा पालन और पोषण उनका जरूर कीजिए। एक सवाल है सर, कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक उदासीन नज़र आए। पिछले 6 महीने में यहाँ पर हम आए, देखे, दिखाए भी, और पहली बार आप आए हैं तो विकास का जो नज़रिया है, गंगा बहेगी? श्योर। मैं तो आप लोगों से मैंने ये अनुरोध किया है कि वह कोई भी गरीब के घर में अगर पेंशन नहीं है, अगर राशन कार्ड भी नहीं है, अगर मनरेगा का कार्यक्रम कुछ है अगर नहीं है, जो भी जिला प्रशासन से अगर हो सकता है तो आप लोग इनका आंख बने, इनका दूत बने और हमारे जिला प्रशासन तक आप पहुँचाएं। मनरेगा की हम बात, लोग उस पर अगर मनरेगा की बात कर लिया जाए तो सर, जहाँ पे मजदूरों का काम देने का बात रहता है, लेकिन वहीं पे जेसीबी से काम लिया जाता है सर। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी सर? निश्चित रूप से अगर इस तरह का अनियमितताएं बरती जा रही है तो जांच करवा करके कड़ी से कड़ी मैं कार्रवाई करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में ये काफ़ी तौर पे देखा जाता है कि जेसीबी से काम लिया जाता है, छोटे छोटे जो मजदूर है उनको काम नहीं मिल पाता। आप संज्ञान में लाएं, उस पर मैं संज्ञान। साधु के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और नहीं तो कुछ नहीं होता है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने अपने गुरु परंपरा से प्रार्थना किया, इनका संकल्प पवित्र है, ये क्षेत्र पवित्र है। हमेशा याद रखिएगा, जीवन में अपनी कमियों को पकड़ के कभी मत बैठिएगा। आपको सुंदर बनाने के लिए प्रकृति ने आपके समय को 3 काल में बांटा है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान काल में हम सब लोग आज एक नया संकल्प ले रहे हैं, नई उम्मीद, नई सोच, नया संकल्प। लेकिन याद रखिएगा, आपको अपनी पुरानी बातें जब जोड़ेगी तो आप सोचिए, उसका नाम है भूतकाल, और भूत को देखने से क्या लगता है? डर। तो भूतकाल से शिक्षा लीजिएगा, भूतकाल में आपके कदम ना पड़े, भूतकाल से जितना शिक्षा हो लीजिए, वर्तमान में अपनी सामर्थ्य को लगाइएगा। बहुत पवित्र संकल्प है, बहुत पवित्र क्षेत्र है। हमारी मंगल शुभकामना थी। मंचा सेन, हम लोग का ये सौभाग्य है इस कार्यक्रम का एक जीवंत और ऐसे तो कहा जाता है सामने बैठ कर किसी का बड़ाई नहीं करिए, इसलिए मैं भी अपने बड़प्पन को रोकते हुए, और अच्छे लोग अनुभव किए जाते हैं, उसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता होती नहीं है। हाँ, जो खुशबू को लगा करके भी देखा जाता है और खुशबू को अनुभव भी किया जाता है। हमारे डीडीसी साहब अनुभव करने के व्यक्तित्व हैं और हमको लगता है आप लोगों का नया दिन आ गया। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो इतने शुद्ध होते हैं कि आपकी थोड़ी सी भी कमियां उनके कदम को, उनकी सोच को रोक सकता है। इसलिए ताली दोनों तरफ से बजती है। हमारी मंगल शुभकामनाएं। जब आप अपने भूतकाल में नहीं लौटिएगा, भविष्य काल के बारे में जरूर सोचिएगा, और भविष्य उसी का अच्छा होगा जो वर्तमान में तन मन धन सब तरह से अपने पुरुषार्थ के लिए प्रयासरत रहेगा। और हमारी परंपरा की तरफ से, आश्रम की तरफ से
आप सब लोगों को बिना किसी अल्फाज का ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके संरक्षण में आगे बढ़िए। आपका मिशन पूरा हुआ। हमारे पदाधिकारी ने आपके परिसर में कदम रखा। हम तो वहीं से प्रसन्न होके चले थे कि सर वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच गए हैं। हमारी शुभकामना। अब किसी का पेट खाली हो तो उसको दाल भात से पेट भरेगा या खाली ऐसे करेंगे उससे पेट भरेगा? तो ऐसे करने के लिए हम आइए गए हैं दाल भात के लिए सर, पहले पहुँचवे के। आप लोग का चकाचक है, आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। पीछे की बात याद मत रखिएगा। अपने बारे में जानवर भी सोचता है, अपने बारे में मत सोचिएगा, अपने बच्चों के बारे में, आने वाले नस्ल के बारे में जरूर सोचिएगा। टीवी देखिए, समाचार देखिए, अच्छी बात सुनिए, अच्छा काम करिए, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी।